हेलो एवरीवन। जैसे कि एक कहावत है, किसी को दूसरे के साथ कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मतलब व्हेन इज कम टू कंपैरिजन तो खुद के साथ करना चाहिए। जैसे कि 2 साल पहले या 2 दिन पहले आपने क्या नहीं कर पाए थे, आज क्या आप कर चुके हैं, मतलब जो खुद के कैसे इंप्रूवमेंट लाए हैं उसके बारे में बात करने के लिए। तो मोटोरोला कंपनी जो है इस कहावत को ज़्यादा सीरियस ले लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ये जो वीडियो है बनाया था जो मोटो एज 30 फ्यूजन के ऊपर बनाया था, जहाँ पे मैंने टाइटल ये रखा था मोटो एज 30 फ्यूजन क्रिएट कन्फ्यूजन। ये मैं गलत नहीं था और सही भी नहीं था, क्योंकि मोटोरोला के जो ज़्यादातर फोन है वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट करती है। जैसे कि 20,000 के प्राइस रेंज में पकड़ेंगे तो वहाँ पे कि मोटो G82 और मोटो H20 फ्यूजन दोनों अराउंड सेम प्राइस रेंज में आते हैं। और दूसरी चीज़ की बात करें वो है मोटो H20 एंड H30। ये तो और भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि वो अराउंड 28,000 में आते हैं दोनों, जो 8GB 128GB। ज़्यादातर जो मोटो फोन होते हैं वो 128GB इंटरनल के साथ ही आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो उसमें दोनों ही स्नैपड्रैगन 778G और G प्लस ऑलमोस्ट सेम है, मतलब क्लोजली देखेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। और आज के बारे में बात करने वाले हैं मोटो H30 फ्यूजन वर्सेस मोटो H30 प्रो। दोनों ही सेम प्राइस रेंज में आते हैं। बेसिकली जो कंपैरिजन होता है मतलब एक फैक्टर हमेशा मैटर करते हैं, वो है प्राइस। मतलब कौन से फोन कौन से प्राइस रेंज में आ रहे हैं। जैसे कि सेम प्राइस रेंज में कोई फोन ज्यादा अच्छा प्रोसेसर और ज्यादा अच्छा डिस्प्ले दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वो ज्यादा अच्छे फोन है ना। तो कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब सेम प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसर, सेम डिस्प्ले, मतलब जो बेसिकली जिससे कंपैरिजन होती है वो बहुत थिन लाइन हो जाती है। तो इसका मैं मोटोरोला खुद ही फोन के साथ खुद ही कंपटीशन कर रहे हैं। हालांकि एक एंगल से देखो तो अच्छी चीज है और दूसरे एंगल से देखोगे तो वो सही नहीं है ना। अपने अंदर कंपटीशन सही है, लेकिन आपको कंपटीशन दूसरे को देना चाहिए। बेसिकली जो कंपैरिजन होते हैं वो कुछ फैक्टर मैटर करते हैं। उसमें जो पहला फैक्टर है वो है प्रोसेसर, दूसरा है कैमरा, तीसरा है डिस्प्ले, चौथा है बैटरी, पांचवा है जो कनेक्टिविटी होती है ये सब, और आखिर में जो आते हैं आप उसको सबसे पहले भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो है प्राइस, मतलब कितने प्राइस में आ रहे हैं। तो आखिरी में जो हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे जो कौन सा आपको ज्यादा सूट करे। पहला जो फैक्टर है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर की बात करें वहाँ पे जो मोटो H30 फ्यूजन है वो आते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर के साथ, जो एक 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन बना है। और जिसकी क्लॉक स्पीड की बात करें आपको क्रायो कोर में बिल्ड है। जैसे कि उसमें जो प्राइमरी कोर है वो क्लॉक्ड है 2.95 GHz, जिसका कॉर्टेक्स है X1, और जो बाकी 3 ऑब्वियसली प्राइमरी कोर जो है वो 2.45 GHz में क्लॉक्ड है, और जिसका आर्किटेक्चर है A78। और वहाँ पे एफिशिएंसी कोर की बात करें वो 1.8 GHz में क्लॉक है, जो 4 कोर होते हैं एफिशिएंसी कोर। और उसका आर्किटेक्चर की बात करें वो A58 कॉर्टेक्स आर्किटेक्चर में बना हुआ है। और जीपीयू की बात करें, ग्राफिक्स की बात करें, वहाँ पे एड्रीनो 660 जीपीयू के साथ आते हैं। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें आपको एंड्रॉइड 12 के साथ। पे मोटो H30 प्रो की बात करें वो प्रीवियस ईयर के फ्लैगशिप के साथ है, जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, जो है गर्म प्रोसेसर। हालांकि दोनों ही गर्म उबलता हुआ प्रोसेसर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो वो भी सेम आर्किटेक्चर में बना है, और उसका जो मेन क्लॉक स्पीड है वो है 3 GHz। और वहाँ पे जीपीयू की बात करें वहाँ पे एड्रीनो 730 जीपीयू आते हैं, और एंड्रॉइड की बात करें वो एंड्रॉइड 12 के साथ ही आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, उतना खास डिफरेंस है नहीं। हाँ, नाम में थोड़ा फर्क। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, वो थोड़ा लेटेस्ट प्रोसेसर है 888 के मुकाबले, मतलब 888 प्लस के मुकाबले। और जैसे कि आप प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखो या सेकेंडरी क्लॉक स्पीड देखो, उतना खास फर्क नहीं है। जैसे कि 2.9 GHz और 3 GHz में उतना ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है जो आप फील कर सकते हैं। हाँ, जीपीयू में थोड़ा इंप्रूवमेंट है जो आप फील कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। मतलब जो 888 में 660 जीपीयू आते हैं और वहाँ पे 730 जीपीयू आते हैं, जो 8 Gen 1 की बात कर रहा हूँ। लेकिन हालांकि दोनों ही जो प्रोसेसर है वो स्टेबल प्रोसेसर की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि 870 हो गई, फिलहाल जो उसका फ्लैगशिप चल रहा है स्नैपड्रैगन का, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो है वो भी एक फ्लैगशिप है, मतलब वो अभी तक का फ्लैगशिप है स्नैपड्रैगन का, जो एक अच्छी प्रोसेसर है और स्टेबल भी है। इन दोनों के मामले में वो स्टेबिलिटी जो है ना वो हम लैग करते हैं। तो ये जो है, जैसे कि आपको पता है, जो स्टेबिलिटी लैग करने से क्या होते हैं, प्रोसेसर ज्यादा गर्म होते हैं। प्रोसेसर ज्यादा गर्म होगा तो फोन भी ज्यादा गर्म होगा, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो बैटरी के लिए सही नहीं होती, मतलब बैटरी भी ज्यादा ड्रेन करेगा। और स्पेशली जो 5G का जो हालत चल रहा है अभी, 5G वैसे भी जो नॉर्मल जो जिस फोन ज्यादातर हीट नहीं होते वो भी हीट हो रहे हैं, ज्यादा बैटरी भी ड्रेन हो रहे हैं, तो उन लोग के तो और ही हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं। दूसरा मेन वो है कैमरा, आपको है ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, और कोई फोन से फोटो तो खींचते हैं ना। तो कैमरे की बात करें, जहाँ पे मोटो H30 फ्यूजन की बात करें वहाँ पे 50 मेगापिक्सल f1.8 मेन कैमरा के साथ आते हैं। और वहाँ पे सेकेंडरी कैमरा की बात करें वो 13 मेगापिक्सल आते हैं, जो f2.2 एपर्चर के साथ आते हैं। और लास्ट जो है ऑब्लिगेटरी 2 मेगापिक्सल तो मिल ही जाएंगे, जहाँ पे f2.4 के एपर्चर के साथ। और वहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें वहाँ पे 8K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे आप 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS तक। हालांकि उसमें स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो 1080p में हो सकती है, 1080p
30 fps, 60 fps, 120 fps, 240 fps एंड 960 fps तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करूँ वहाँ पे 32 मेगापिक्सल f2.5 की एपर्चर के साथ आते हैं और इसके साथ 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब फ्रंट कैमरा से 4K 30 fps और 1080p 30 fps में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे मोटो H30 Pro की बात करें वहाँ पर भी मेन कैमरा में 50 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर के साथ हैं और उसमें जो है सेकेंडरी कैमरे की बात करें मैक्रो कैमरा प्लस अल्ट्रा वाइड कैमरा के भी काम करते हैं, वो है 50 मेगापिक्सल f2.2 लेंस के साथ हैं और ऑफकोर्स लास्ट में 2 मेगापिक्सल ऑब्लिगेटरी कैमरा तो मिल जाते हैं। अब वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें वहाँ पे 8K 24 fps एंड 30 fps दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K की बात करें वहाँ पे 30 fps 60 fps दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे 1080p की बात करें मतलब फुल HD की बात करें वहाँ पे 30 fps 60 fps 120 fps 240 fps एंड 960 fps तक भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें वो है 60 मेगापिक्सल f2.2 की लेंस के साथ आते हैं जो एक अच्छी चीज़ है और फ्रंट कैमरा की वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें 4K 30 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 30 fps एंड 120 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब फ्रंट कैमरा से आप स्लो मोशन शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दोनों में उतना डिफरेंस नहीं है, दोनों में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा आते हैं और 2 मेगापिक्सल ऑब्लिगेटरी कैमरा तो मिल ही जाते हैं जो किसी काम का नहीं होते हैं, मतलब मान लेते हैं उसमें डुअल कैमरा आते हैं। और वहाँ पे जो एडवांटेज है आपको प्रो के पास है जहाँ पे 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ आपको मैक्रो कैमरा भी मिल जाते हैं। मोटो H30 फ्यूजन की बात करूँ वहाँ पे 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, हालांकि 13 मेगापिक्सल बुरा नहीं है, मतलब ज़्यादातर फोन में तो 8 मेगापिक्सल मिलते हैं लेकिन हाँ इसमें 13 मेगापिक्सल जो कैमरा मिलते हैं 13 मेगापिक्सल का वो अच्छा खासा फोटो खींच लेते हैं। सेल्फी कैमरा की बात वहाँ पे नो डाउट मोटो H30 Pro जो है वो बेहतर कैमरा है, नॉट इन द सेंस वहाँ पे 60 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, हाँ वहाँ पे 60 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो एपर्चर भी कम है, जैसे आपको पता है जितना एपर्चर कम होगा वो लो लाइट कैपेबिलिटी ज़्यादा होते हैं, जहाँ वहाँ पे 2.5 के एपर्चर मिलते हैं जो 30 मेगापिक्सल की, और वहाँ पे H30 Pro में जो है वो 60 मेगापिक्सल f2.2 की लेंस के साथ हैं और जहाँ से आप स्लो मोशन भी शूट कर सकते हो 120 fps में, तो एक अच्छी चीज़ है ना, क्रेजी कैमरा इंथुसियास्ट है, मतलब आप कैमरा आपके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं तो आपको वहाँ पे मोटो H30 नो डाउट एक अच्छा चॉइस हो सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है जो ज़्यादा लोग केयर करते हैं वो है डिस्प्ले। ऑफकोर्स आपको स्मार्टफोन को मतलब स्मार्ट चीज़ को स्मार्ट बनाते हैं जो है डिस्प्ले है ना, तो वहाँ पे डिस्प्ले मैटर करते हैं। 40,000 में अच्छा डिस्प्ले होना तो मैटर करते हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे एम्बुलेट होगा उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एक अच्छी चीज़ ये है कि मोटो का जो 20,000 से ना जो डिस्प्ले मिलते हैं वो मतलब ग्रेट डिस्प्ले उनसे होती है, जैसे कि आपको पता है सब में 10 बिट डिस्प्ले मिलते हैं, एम्बुलेट डिस्प्ले मिलते हैं, POLED मिलते हैं, किसी में फुल्ली एम्बुलेट मिलते हैं, लेकिन सब में जो है 10 बिट डिस्प्ले मिलते हैं। जो 10 बिट डिस्प्ले उसको 1 बिलियन कलर शो कर सकते हैं। जनरली जो बाकी एम्बुलेट होते हैं वो 8 बिट डिस्प्ले होते हैं जहाँ पे वो 16 मिलियन कलर शो करते हैं, आपको ऑफकोर्स पता है। हाँ वहाँ पे मोटो H30 फ्यूजन की बात करूँ वहाँ पे 6.55 इंच POLED डिस्प्ले के साथ आते हैं और जिसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज और जिसकी ऑफकोर्स वो 10 बिट डिस्प्ले हैं और उसकी PPI की बात करें 402 पिक्सल डेंसिटी के साथ आते हैं। तो पीक ब्राइटनेस की बात करें 1100 तक पीक ब्राइटनेस हो जाते हैं, मतलब 1100। हालांकि अभी तक जो डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में आईफोन और भी टॉप है, लेकिन हाँ वहाँ पे 1000 निट्स के ऊपर मिलते हैं, मतलब 1100 निट्स जो ऑटोमेटिक स्लाइडर में जाते हैं। एक्सपेक्ट रेशियो की बात करो वहाँ पे 1080x2400 पिक्सल्स के साथ मिलते हैं और वहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन के साथ हैं। हाँ मोटो H30 Pro की बात 6.7 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले के साथ हैं जिसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज और उसमें पिक्सल डेंसिटी की बात करें वो है 395 PPI की। जो एस्पेक्ट रेशियो की बात करें वो है 1080x2400 पिक्सल पे। पीक ब्राइटनेस की बात करें वो सेम है 1000 निट्स का आसपास, मतलब 1100 निट्स से जाते हैं जो पीक ब्राइटनेस होती है, नहीं तो आप जो मैनुअल स्लाइडर में वो 500 निट्स का अराउंड जाते हैं। और ऑफकोर्स वहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें वहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ आते हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है दोनों में HDR10 सपोर्ट करते हैं, दोनों 10 बिट डिस्प्ले हैं। डिस्प्ले मामले में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं, हाँ साइज में थोड़ा डिफरेंस, जहाँ पे मोटो H30 फ्यूजन 6.55 इंच डिस्प्ले मिलते हैं वहाँ पे 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलते हैं, तो थोड़ा 0.2 इंच का जो डिस्प्ले है ज़्यादा मिलते हैं, 0.2 भी नहीं है 1.5 इंच के, जो मतलब वो उतना विजिबल भी नहीं है ना। तो डिस्प्ले के मामले में वैसा कोई मतलब सॉर्टेड नहीं है, हाँ दोनों में से कोई भी लेंगे तो डिस्प्ले के साथ कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बैटरी। ज़्यादा वीडियो में इसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैटरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है मैं शायद पिछले वीडियो में बताऊँ, जो मैं स्मार्ट वॉच की वीडियो बनाया था ना, जो टॉप 3 स्मार्ट वॉच इन अंडर 3000, मतलब ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच की बात करें तो वो मैं इधर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि बैटरी क्यों मैटर करते हैं, मतलब आपको जानना है तो मैं उसमें पूरा फुल डिटेल्स में बात किया हूँ। वहाँ पे बैटरी की बात करें वो जो मोटो H30 फ्यूजन होती है वो 4400 मिली एम्पर की बैटरी के साथ हैं और जिसके साथ 68 वाट चार्जर मिल जाते हैं। वो चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़्यादातर फोनों की तरह नहीं। कि मोटो के ये चीज़ अच्छे लगते हैं कि आप किसी भी फोन ले लो, मोटो की फ्लैगशिप भी ले लो, उसके अंदर चार्जर इंक्लूड होते हैं बॉक्स में, जो एक अच्छी चीज़ है। और वहाँ पे मोटो H30 Pro की बात करें वहाँ पे 4800 मिली एम्पर की बैटरी आते हैं, मतलब 4800 मिली एम्पर की बैटरी आते हैं, उसमें भी 68 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी आते हैं और 5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आते हैं। हालांकि आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको TWS या ये सब चार्ज करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है ना बहुत बैटरी हंग्री प्रोसेसर है। हालांकि दोनों ही बैटरी हंग्री प्रोसेसर है, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Gen कुछ ज़्यादा ही बैटरी हंग्री प्रोसेसर है, तो इसलिए बैटरी का बैकअप तो आप उतना नहीं मांग सकते, मतलब ठीक ठाक एक दिन चल जाएगा,
लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। साउंड आपको दोनों में स्टीरियो स्पीकर आते हैं और दोनों में हेडफोन जैक नहीं मिलते हैं। कनेक्टिविटी बात करें, दोनों में वाईफाई 6E के जो कार्ड है सपोर्ट मिल जाते हैं। तो डुअल बैंड सपोर्ट करते हैं, 2.4 GHz 5 GHz दोनों ही सपोर्ट करते हैं। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें, दोनों में 5.2 ब्लूटूथ वर्जन के साथ आते हैं। NFC की बात करो, आपको वहाँ पे NFC मिल जाएंगे। वो इतना महंगा फोन है, आपको उसमें ज़्यादातर जो जितने भी सेंसर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, NFC भी मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जैसे कि आपको पता है, जो दोनों की प्राइस रेंज सेम होती है, जहाँ पे मोटो H30 फ्यूजन की जो है 8GB रैम 128GB इंटरनल के साथ जो आते हैं, आपको सो LPDDR5 रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ हैं, जो उसका प्राइस है 39,999, मतलब ऑलमोस्ट 40,000 बोल सकते हैं, ₹1 कम। तो मोटो H30 Pro भी सेम है। मतलब मोटो जो ना एक चीज़ वहाँ पे बहुत गलत करते हैं, जो है उसका स्टोरेज भरे नहीं भराते। जैसे कि पहली बात तो उसमें कोई SD कार्ड स्लॉट है नहीं, और वहाँ पे जो स्टोरेज है वो बहुत लिमिटेड है, 128GB आजकल उतना ज़्यादा होते भी नहीं है। तो मोटो जो है, जैसे कि आप मोटो H30 है, बाकी जो लोअर फोन में लोग है ना, जैसे कि 20,000 शुरू होती है, ये सब कांड जो है मोटो करते रहते हैं, जिसमें आपको रैम वेरिएंट में फर्क मिलेगा। जैसे कि 6GB रैम 8GB रैम मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो है ना मोटो H30 है, तो इसमें जो ये 6GB रैम वेरिएंट के साथ हैं, और दूसरा जो है 8GB रैम वेरिएंट के साथ भी आते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो है ना एक ही वेरिएंट के साथ आते हैं, जो है 8GB रैम। तो 8GB 2 कलर में आते हैं, दोनों में दो कलर में स्टोरेज है ना सेम होते हैं। 8GB रैम 128, कम से कम रैम भी बढ़ा सकते थे। हालांकि रैम की इतना जरूरत नहीं पड़ती, 8GB रैम भी काफ़ी होते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे 8GB रैम और 128GB इंटरनल के साथ मिल जाते हैं। आखिर में कंक्लूजन की बात करें, दोनों प्राइस रेंज में मुझे जहाँ तक अभी लगता है, जैसे कि आपको परफॉर्मेंस मैटर करते हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, वो बेहतर है। लेकिन सेम प्राइस रेंज में आ रहे तो मैं ऑब्वियसली आपको सजेस्ट करूंगा मोटो H30 Pro लेने की। इसलिए नहीं कि जो मोटो H30 फ्यूजन खराब फोन है, नहीं, वो खराब नहीं है, वो थोड़ा कम प्राइस में होता है, 37, 36, 37 प्राइस के अराउंड आते हैं, तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे फोन है। लेकिन सेम प्राइस में आपको मोटो H30 Pro मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, ज्यादा बेहतर कैमरा मिल रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, जहाँ पे वहाँ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलते हैं, है ना। तो ऊपर से वहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला के प्रोडक्शन मिल रहे हैं, सामने पीछे ऊपर नीचे सब कुछ होती है। बाकी सब सेम है। जो मेन जो 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर और कैमरा हो गई, तो 2 मेन फैक्टर्स में कैलकुलेट होते हैं। और आपको ये जानना है, जो मोटो H30 फ्यूजन व्हाई इट्स क्रिएट कंफ्यूजन, मतलब ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करेंगे, उसका बारे में जानना है, तो आपको ये जो वीडियो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको स्टॉक एंड्रॉइड ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसे मान रहा हूँ कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड ज़्यादा पसंद होंगे, तो इसमें मैंने एक कंपेरिजन किया जो है वो इस साइड में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या, आप इस वीडियो में क्लिक करने वाले हैं, तो किसी वीडियो में आपको मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।